नमस्कार, हम हैं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। अरे भाई, सुबह से ही लगातार इतना फोन हमें हमारे चैनल के और तमाम बोकारो विधानसभा के लोगों को जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको आ रहा है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या हो रहा है बोकारो जिला में कांग्रेस कांग्रेस के लिए। क्योंकि अब मात्र 72 घंटे ही बच गए हैं नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। क्योंकि आज है 26 तारीख, 27 कल रविवार है। कल तो नामांकन होगा नहीं, नामांकन पत्र बिकेगा नहीं। और उसके बाद आप समझिए कि 27 और 28 सोमवार और मंगलवार 3 बजे तक समय है कि क्या होगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी जितने पदाधिकारी हैं सभी को खोजने का काम कर रहे हैं और उनसे पूछने का काम कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा बोकारो विधानसभा में कांग्रेस का, कब मिलेगा प्रत्याशी। आगे तो देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं, बोकारो जिला के उपाध्यक्ष हैं अशोक मिश्रा जी, उनके कार्यालय में। चलिए, उनको पता चला कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है बोकारो जिला में। और हम लोग बिना बताए घुसे चले आ रहे हैं। देखिए, चाय की चुस्की चल रही है मिश्रा जी के ऑफिस में। नमस्कार। क्या होगा इस बार? क्या होगा इस बार अशोक जी? लगातार घोषणा ही नहीं हो रहा है, 72 घंटे ही बच गए हैं मात्र कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी को उतारने और चुनाव लड़ाने में। भाजपा तो नामांकन भी कर ली, निर्दलीयों ने भी कर लिया, लेकिन आपके तो पते ही नहीं चल रहे हैं। 3-3 प्रत्याशी तो ऑलरेडी आपके पर्चे खरीद लिए बोकारो जिला में। देखिए, हमारी पार्टी संविधान से चलती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम गैर पार्टी लेखा नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम पर नहीं चलता है, संविधान से चलता है। हमारे यहाँ क्या संविधान से पार्टी चलती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। सबके बात अपना रखने का, सबको पेपर खरीदने का, सबको बोलने का अधिकार हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ किसी को दबाया नहीं जाता है। और पार्टी का जो आला कमान फैसला करेगा हम लोगों का, वो उस पर हम लोग सब एक हो जाएंगे। आप देखिएगा, सोमवार को चाहे मंगल को हम लोग का नॉमिनेशन होगा, हमारा उम्मीदवार का। हम लोग एक हैं और ये क्या नाम है, एक मिल करके हम लोग बीजेपी वालों लोगों को यहाँ पर पटकनी देंगे। मिश्रा जी, आपकी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, टिकट भी आपने गठबंधन में यहाँ ले लिया कि भाई झारखंड में बोकारो विधानसभा हमें चाहिए, क्योंकि अगली बार 99,000 वोट हमें आया। 26 लोगों ने आवेदन दिया, आज 3 लोगों ने खरीद लिया। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी पहले लोगों से रायशुमारी लेती है कि कौन कौन लड़ना चाहते हैं, उसके बाद जिलाध्यक्ष को सौंपते हैं, वो लोग कि हम लड़ेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं जहां उनका आवेदन जमा किया जाता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी है। कहाँ देर हो गई, अब तो मात्र 72 घंटे बचे हैं। कहीं सोमवार तक लोग तो कहे कि हमको तो फोन करके बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको भी परेशान कर रहे होंगे। आप जिला के उपाध्यक्ष हैं, कितना परेशान है, क्या होगा बोकारो में? हमारे यहाँ फोन आता है तो हम बताते हैं उन लोगों को कि हमारे यहाँ फैसला हो जाएगा। सबको देख रहा है, हमारा इलाका मन देख रहा है, सब सिस्टम को समझ रहा है और देख करके सबका बात सुन रहा है। हमारे यहाँ एक एक आदमी का बात को सुना जाता है। एक एक आदमी जाएगा, अपना बात रखेगा, उसको सुना जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आप किसको भी दिया जाए। उसमें देखा जाता है कि कितना आदमी के नाम आया है, के कौन कौन क्या क्या बोला है। खाली बोकारो ही धनबाद के लिए है, बाकी सब जगह 31 जिला में होल्ड कर देते, काहे 2 जिला को होल्ड कर दिया विधानसभा? देखिए, 18 तब हम लोग का विधायक थे, तब विधायक जहाँ थे तो हम लोग विधायक जहाँ पर जीते थे उनको रखे हैं। 10 वो हम लोग का सीटें था। यहाँ भी तो आपके प्रत्याशी मात्र 12,000 वोट से हारे थे, श्वेता सिंह। यहाँ भी तो कांटे की टक्कर थी, लोगों में भी बहुत आश्वासन था कि भाई हो जाए, लेकिन कांग्रेस का घोषणा ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस के लोग, आम जनता, सभी लोग परेशान हैं कि क्या होगा। अब देखिए, जिलाध्यक्ष तो मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए हमने आपको धरने आ गए कि भाई उपाध्यक्ष जी हैं, आप जिला के मालिक में दूसरे नंबर पे हैं, क्या होगा जिला का? अब जिला का हो जाएगा। आज फैसला नहीं आता है तो कल एकदम निश्चित आ जाएगा, सोमवार को, नहीं तो मंगल को हम लोग का नॉमिनेशन सुबह सुबह हो जाएगा। हम लोग का सब बातचीत चल रहा है और मीटिंग में सब क्लियर है। अब केवल नाम बचा है, नाम का भी मैंने हो जाएगा आज। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मनोज भैया भी हैं। मनोज भैया से परिचित हो गए, ये झारखंड कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, क्योंकि भाई AICC के सदस्य रह चुके हैं पूरे भारत कांग्रेस पार्टी के। मनोज भैया, आपने भी तो दिया था आवेदन कि मैं विधानसभा लड़ूंगा। 3 प्रत्याशी तो आज पर्चा खरीद लिए, आप भी खरीद लीजिए। क्या जाता है, कांग्रेस जिसे बनाएगी उसके बाद अपना नॉमिनेशन पत्र वापस ले लीजिएगा, नामांकन का भी पैसा मिल जाएगा वापस आपको। देखिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है। जिन लोगों ने आवेदन दिया था उनमें एक मैं भी था।
नामांकन की एक प्रक्रिया होती है। 1990 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने सिंबल दिया था। जिस दिन सिंबल मिला उसके दूसरे दिन सवेरे में मैंने जाके नामांकन किया। उसके बाद काफी आला कमान के यहाँ से फिर दूसरा निर्णय आया और मैंने उसको आवेदन को विड्रॉ किया। ये तो अगला बार भी हुआ था, मिला था टिकट संजय सिंह को, छीन के फिर दे दिया गया श्वेता सिंह जी को। नहीं, छीना नहीं जाता है, ये अनुशासित पार्टी है। पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का अक्षर सह पालन करता है। उसी के चलते संजय सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, उनके बाद कहा गया कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, श्वेता सिंह को, इसी के चलते हार गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी जाति धर्म में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो है ना, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों का एक संगम है। ये बगीचा है कांग्रेस, भारत का सुंदर बगीचा है। छोड़िए ना ये सब बात, टिकटवा घोषणा कब होगा मनोज भैया? टिकट का घोषणा सही समय पर हो जाएगा। दिल्ली तो आप भी गए थे। दिल्ली जाते ही रहते हैं, हमेशा जाते हैं। हर एक लोग नहीं लगता है कि लेट हो गया, सब नामांकन करके खत्म होते जा रहा है? जैसे लोकसभा में हुआ, आखिरी क्षणों में धनबाद लोकसभा दिया गया, वैसे बोकारो और धनबाद अटक गया है। नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की बड़ी भारी तादाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उनके यहाँ एक दो चुनिंदा लोग हैं, फैसला हो गया तुरंत का तुरंत। 8 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री, झारखंड में एक एक विधायक को जिताने के लिए। कहीं डर तो नहीं है कि 26 में से एगो दे दिया गया तो 25 बगावत करके लड़ जाएंगे? भाजपा में तो जितने उम्मीदवार थे सभी सरेंडर हो गए, आपके यहाँ क्या होगा? यही डर से तो नहीं दिया गया? भारतीय जनता पार्टी आज भी उम्मीदवार ढूंढ रही है दूसरे दलों में। डोरे डाले जा रहे हैं लोगों पर कि हमारे यहाँ आ जाइए, टिकट देंगे। उनके पास आदमी नहीं है चुनाव लड़ने का, फर्जी मेंबरशिप। आपके यहाँ आदमी है लेकिन आप टिकट नहीं दीजिएगा। चलिए, लेट करते जा रहे हैं। आपसे भी एक और सवाल है अशोक भैया, आप भी भूमिहार जाति से आते हैं, पूरा नहीं मानिएगा, एक बात है कि पूरे झारखंड में 31 सीटों में एक भी सीटों पर किसी भी भूमिहार जाति के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। कैसे पूरे जिले में जाति के समुदाय के लोगों से वोट मांगिएगा? हमारे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष ही भूमिहार जाति से बनाया गया था। हमारे यहाँ जाति पाति का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग से तो आप लोग बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बात आप बताते हैं, आज पेपर पढ़ रहे थे तो बिरंची से जाके पूछिएगा कि आपका जो तरीका है 262% कमाए हैं आप 5 साल में, तो जनता के आप ये कैसे पता चला आपको कि 262% उनका संपत्ति बढ़ गया? हम पेपर में पढ़े हैं। अरे बाप, सुन लीजिए बीजेपी वाले लोगों, भाई आपके विधायक की संपत्ति 5 सालों में 262% बढ़ गया है, आरोप लगा रहे हैं ना? आरोप नहीं लगा, हम पेपर में पढ़े हैं। शपथ पत्र है उनका, उन्हीं के आधार पर अखबार वालों ने लिखा है तो सही लिखा होगा। तो 262% है। अब जनता के नुमाइंदा है बोकारो के, हितैषी है बोकारो के, अगर तो ये तरीका सब जनता को बता दीजिए, उस तरीका से सब जनता, हम लोग भी अपना प्रॉपर्टी को 262% 5 साल में बढ़ा लेंगे, तो आपको क्या जाएगा? वो तरीका केवल बता दीजिए हम लोगों को कि भैया इस तरीका से 262% मेरा बढ़ता है। जनता भी, आम जनता भी, बोकारो की जनता कोई गरीब नहीं रहेगा। मान लीजिए आज किसी के पास 50,000, 50,000, 1 लाख है, तो वो अपना 262% बढ़ा लेगा 5 साल में, वो भी राजा हो जाएगा। तो ऐसा तरीका जो है उनसे पूछिएगा आप लोग कि तरीका बता देने में क्या हर्ज है। अब तरीका बता दीजिए। सुनिए विधायक जी, भाई पूछ रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोग आज भी पूरे भारतवर्ष में लाल कार्डधारी है, मतलब एकदम गरीब है, यही वाला पॉलिसी है, थोड़ा उनको भी दे दीजिए कि 262% बढ़ा के अपनी संपत्ति बढ़ा लें तो देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। अपना हॉस्पिटल बना लिए, अभी देखिए सरकार का हॉस्पिटल नहीं तैयार हुआ तो उनका हॉस्पिटल बन लिया। हम लोग तो हेमंत सोरेन ना, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कैंसर का यहाँ इलाज होगा, उसके लिए लोग वेलोर, दिल्ली या बॉम्बे जाते थे, अब यहाँ इलाज होगा। वहाँ कुछ भी नहीं होगा। रविंद्र पांडे जी का हॉस्पिटल होता है ना कि बीसीसीएल बेसीसीएल सबका मैनेज कर लिया गया है, लूटपाट होता है, उसी तरह से लूटपाट होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी देश बनाई है, उसको दर्द है। देश बनाई है तो जो बनाता है ना उसको दर्द होता है, जो देश बेचा है उसको दर्द नहीं होता। अच्छा, एक और सवाल है आखिरी में कि भाई पूरे 5 साल आप सरकार में रहे, आपकी पार्टी रही, आपके पार्टी के कितने मंत्री रहे, कृषि मंत्री, सभी मंत्री पद भी आपको मिला, लेकिन इन 5 सालों में कहीं भी जनसभा, बोकारो जिला जो इतना स्ट्रांग था, जहां एक विधायक आपके हैं जयमंगल सिंह बेरमो से, और बोकारो में भी 99,000 से आपकी प्रत्याशी थी, तो एक बार भी बड़ा जनसभा यहाँ नहीं कर पाए उस समय, इन 5 सालों के दौरान। कहीं
उसी का दर्द तो नहीं हो रहा है कि टिकट का तैयारी नहीं हो पा रहा है कि किसको दें? देखिए, हमारा आलाकमान देख रहा है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। यहाँ का भी जो हमारा प्रतिनिधि है वो लिख करके वहाँ दिए हैं, जिसको आलाकमान उसमें चाहेगा उसमें टिकट मिलेगा। हम लोग पटकनी देंगे इस बार। मैंने कब तक घोषणा हो जाएगा? कुछ तो दिल्ली का खबर वो बताइए भैया। आज चाहे कल हो जाएगा। आज मैंने कल तक आ जाएगा। हाँ, कल तक। आज कल तो छुट्टी है, तो इसलिए कल आ जाए, आज आ जाता, लेकिन कल वापिस नहीं अच्छा, आपसे विशेष एगो दिल की बात पूछ लेते हैं। आपके मन में कौन उम्मीदवार है जो कि इस बार बीजेपी के बिरंची नारायण को पटकनी दे सकता है बोकारो विधानसभा से? देखिए, उम्मीदवार कोई माने नहीं रखता है, पार्टी माने रखती है, उम्मीदवार कोई माने नहीं रखता है। उम्मीदवार तो मान लीजिए कि जीतता हारता है दूसरा बात है, संगठन माने रखता है, पार्टी माने रखती है। अब की कांग्रेस पार्टी उनको देगी, उम्मीदवार का बात छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी उनको पटकनी देगी, अब बढ़िया से पटकनी देगी। अगला बार तो बच गए थे, अगला बार वो बच गए थे, बड़ी ब्लेम लगा था। हम तो नहीं कह सकते हैं कि रुपया से पैसा से कैसे कैसे पलटा गया था, जनता कहती है, लेकिन इस बार उनको पटकनी बढ़िया से दिया जाए। भाजपा वाले जो इतना खुश हो रहे हैं कि अरे भाई कांग्रेस का तो हमारे खिलाफ उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है, क्या अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या कहना चाहेंगे उन भाजपा वालों से? अगला बार भी बोले थे लोग कि जमानत जब्त हो जाएगा, मुंह पर फेफड़ी पड़, आप लोग देखे थे, मुंह पर फेफड़ी पड़ गया था। हाँ भाई, 18वें राउंड तक तो पीछे ही चल रहे थे, फेफड़ी पड़ गया था, भाग गए थे वहां से भाग गए थे। अब बत्ती बुता करके क्या क्या किए हैं, कर्म कुकर्म हम बताएंगे। कर्म कुकर्म कैसे, हम नहीं थे तो कैसे कर दें? लेकिन बत्ती बुता करके बने हैं विधायक को, बत्ती जला के विधायक नहीं बने हैं। कल तक घोषणा हो जाएगा ना भैया? हाँ, कल तक घोषणा हो जाएगा। हम लोग को मंडे को चाहे ट्यूसडे को हम लोग सुबह सुबह नॉमिनेशन भी हो जाएगा। तो आप सुने इनकी बातों को, ही है अशोक मिश्रा जी और साथ में मनोज कुमार, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं। भैया तो कांग्रेस के यहाँ जिला उपाध्यक्ष हैं। हम लोग इन्हीं को खोजते खोजते आ गए थे और संयोग से ये मिल भी गए चाय पर, और एक अच्छी बातें इन्होंने बताई है। अब सुनिए और जज करिए, चुनावी माहौल है, अभी और भी आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा ये अभी किसी के मन में तय नहीं है। इंतजार करिए आला कमान किनको वोट देता है। धन्यवाद।